लगता है कि ये छोटी मोटी रिश्वत लेके जो ट्रक व्रक निकाल देते हैं, जाओ 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 जाओ, ये लोग तो ये वाले कुत्ते बनेंगे जो सड़कों पर हैं। और जो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है, ये वो वीआईपी वाले कुत्ते बनेंगे। और अगर वो वाले कुत्ते बने तो दिल्ली बंबई में पैदा होना, चाइना में पैदा मत हो जाना, वरना फिर एक और वायरस छोड़ोगे। और नागालैंड में पैदा हो ताकि बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे गिरजा को मस्जिद न समझ बैठे, उसकी तोड़ फोड़ न करें। ये थे हजरत उमर फारूक। इस वाक़े को आज के मौजूदा हिंदुस्तान के हालात पर चिस्पा कीजिए, चिस्पा कीजिए। इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो देशद्रोही का मुकदमा लग जाएगा मेरे ऊपर। जिस मोहल्ले में हमारी तादाद ज्यादा है, हमारे हिंदू भाइयों की तादाद कम है, उनका भी मंदिर है, आपकी भी मस्जिद है, तो मुसलमानों एक बात याद रखना, हिंदू भाई उस मोहल्ले में कम हैं। खतरा उन हिंदू भाइयों को है क्योंकि मुसलमान ज्यादा हैं, कभी भी उस मंदिर को तोड़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी मोहल्ले में हिंदू भाई कम हैं, मंदिर है, तो उस मंदिर की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदू भाइयों से बहुत ज्यादा बढ़कर मुसलमानों के ऊपर आयद हो जाती है कि वो उस मंदिर की हिफाजत करें। और अगर किसी भी मोहल्ले में हिंदू भाई ज्यादा हैं, हमारी छोटी सी मस्जिद है, ये मस्जिद जला ना दी जाए, इस मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों पर आयद हो जाती है कि वो हमारी मस्जिद की हिफाजत फरमाएं। ये है गंगा जमनी तहजीब, ये है भाईचारा, इसी को कहते हैं यकजहती। और ऐसा ही था महात्मा गांधी का देश, लेकिन गॉडसे के गुंडों ने, सावरकर की नाजायज औलादों ने इस देश को नफरत की भट्टी में झोंक दिया है। हम इसी तरीके के जुमले बोल पाएंगे आज। मेरे भाइयों, एहतियात भी जरूरी है ना, जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है। ये तो अल्लाह का करम है मैं बचा हुआ हूं, वरना बात को तोड़ मरोड़ कर तो बहुत पेश किया गया है, बहुत ज्यादा पेश किया गया है। एक एक चीज की कटिंग निकाल कर आगे वाला जुमला छुपाकर दिखाया जा रहा है। जानते हो खास तौर पर इंडिया टीवी क्या दिखा रहा है? बिल्कुल वही जो मैंने कहा, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। इंडिया टीवी वाला क्या दिखा रहा है? मौलाना जर्जीस ने कहा नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, छुपा गया। नमाज मत पढ़ो, देखो मौलाना खुद कह रहा है नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। देखो मौलाना जर्जीस क्या कह रहा है, हमारे लिए आखिरी रास्ता है जिहाद। आगे वाला जुमला छोड़ दिया, जब तुम मुझे इस मुल्क से निकालोगे, इस देश की मिट्टी जिस पर हम 5 मरतबा सजदा करके जमीन को चूमते हैं, जो जमीन अगर निचोड़ोगे तो मुसलमानों के खून, उनकी शहादत का खून आज भी जमीन से टपकेगा। हमारी वफादारी की खुशबू इस भारत की जमीन से आएगी। और जब मुझे इस भारत का नागरिक नहीं मानोगे और हमें मार मार के भगाओगे, तो इस भारत में उसकी रक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए इस देश में हमने पहले भी बलिदान दिया, आगे भी लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे, इस देश की इज्जत और आबरू को बचाएंगे। ये जुमले हटा दिए। क्यों? इस जुमले से तो मौलाना जर्जीस की वाहवाही हो रही थी। कितना झूठ बोलोगे मीडिया वालों? क्या तुम्हारे बॉस के झूठ से पेट नहीं भरा तुम्हारा? वही एक झूठ पूरे हिंदुस्तान की झूठों की कम्युनिटी पर भारी है। आगे क्यों तुम बोल बोल कर उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है? सही से पेश करो, सही चीजें दिखाओ। अरे हमारे यहां तो मरने के बाद है कि आदमी कयामत के दिन दोबारा जिंदा होगा, हिसाब व किताब
आपके यहां पर भी तो है, अच्छे कर्म करोगे तो इंसान बनोगे, फिर पैदा होगे, और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर है। अल्लाह ना करे कहीं अगले जन्म में तुम्हें बकरा ना बना दिया जाए, और बकरा बनोगे तो इस जन्म में कर लो हमें परेशान, अगले जन्म में फिर क्या होगा। और कहीं देसी मुर्गा बन गए तो हम ही मौलवियों के किसी पेट में आओगे। तो सोचो अगले जन्म के बारे में, कम से कम अपने धर्म के मुताबिक तो सोचो। और रिश्वत लेने वाले के बारे में तो मनुस्मृति साफ कहती है, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। अब कितनी मोटी रिश्वत ली जाती है। कभी कभी जब मैं बंबई या दिल्ली के में सफर करता हूं, एयर कंडीशन गाड़ी में जब मैं देखता हूं कि स्पेशल कुत्ता बैठा हुआ है, एक कुत्ते तो वो होते हैं जो सड़क के किनारे भाव भाव वक्त मर जाते हैं, और एक कुत्ता वो होता है जो एसी गाड़ियों में घूमता है, लाइफ बॉय साबुन से नहलाया जाता है, और मॉडर्न जमाने की लड़कियां जीन्स वीन्स पहनने वाली उसके साथ खाना खाती हैं, चंपी, पंपी, टम्पी, ये नाम रखती हैं इनकी, वो चूमती हैं, लेती हैं, और एयर कंडीशन कमरे में वो सोता है। अब हमें पता नहीं है रिश्वत खाने वाला जो रिश्वत खाएगा वो कौन सा कुत्ता बनेगा, तो खाए जाते हैं, बचना कहीं नहीं है। तो अगले जन्म के बारे में तो हमारे भाइयों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, सच्ची सही बात दिखाना चाहिए, सच्ची चीज है, सच्ची चीज बताने में तुम्हें ऑब्जेक्शन क्या है, एतराज क्या है। तो मैं बताना ये चाहता हूं मेरे भाइयों, इस्लाम ने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया। जबरदस्ती आप किसी को धर्म नहीं थोप सकते, हर आदमी को आजादी है अपने मजहब पर अमल करने की। आपको बताऊं एक चीज, जंगे खैबर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल कर ली, माले गनीमत सहाबा को बहुत मिला, कुछ यहूदी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी हम अपनी बस्ती छोड़ रहे हैं, हमारा बहुत सा माल आपके साथियों ने लूट लिया है, माले गनीमत जायज़ है आप ले लीजिए, हम आपसे जंग में लूटा हुआ माल वापस नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने इस शहर को छोड़कर दूसरी बस्ती में हम जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है। कहा क्या गुजारिश है, बोलो। कहा अल्लाह के नबी हम तौरात पढ़ते थे, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, हम यहूदी हैं, हम तौरात पढ़ते थे, हमारे घरों से जो माल लूटा गया, हमारा सामान जो लूटा गया, आपके सहाबियों ने जो लूटा जंग के अंदर, उनमें तौरात के कुछ नुस्खे भी हैं, हमारे घरों में पढ़ी जाने वाली किताब तौरात के नुस्खे भी हैं, हम चाहते हैं कि हमें हमारे तौरात के नुस्खे दे दिए जाएं। अल्लाह के नबी ने फौरन तमाम सहाबा को हुक्म दिया, आए सहाबियों, तुम्हें किसी भी इंसान की मजहबी किताब को लेने का हक नहीं है, उसको जलाने का हक नहीं है, उसको फाड़ने का हक नहीं है। इनके सारे के सारे तौरात के नुस्खे इकट्ठे करो और इन यहूदियों के हवाले करो, ताकि ये अपने मजहब के मुताबिक अपनी किताब की तिलावत कर सके। ये हुक्म दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, किसी की मजहबी किताब को जलाने और फाड़ने का अधिकार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दिया। ये कैसे लोग हैं जो दिल्ली की सरजमीन पर घरों मकानों में आग लगाते हुए, अल्लाहू अकबर का नारा कहते हुए हिंदुओं के घर में आग लगाए और गीता जल जाए, और ये जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों के घर में आग लगाए तो कुरान जल जाए। ये कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं? ये इंसानियत की कौन सी श्रेणी में आते हैं? इनको कौन से दर्जे का जानवर कहा जाए? इनको कौन से धर्म से जोड़ा जाए? मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, कुरान को जलाने वाला हिंदू ये राम भक्त नहीं हो सकता है, और गीता को जलाने वाला मुसलमान ये इस्लाम का शेताई और मुसलमान नहीं हो सकता है। ये दोनों, ये इस्लाम को कलंकित कर रहा है, वो हिंदू धर्म को और राम को बदनाम कर रहा है। हो ही नहीं सकता ऐसा। हमारे नबी यहूदियों को किताबें वापस कर रहे हैं, ले जाओ। ईसाइयों का एक वफ्द, ईसाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल अल्लाह के नबी से मिलने आता है। रात हो जाती है,
अल्लाह के रसूल, मैं अपने शहर में वापस नहीं जा सकता, रात हो गई है, रास्ते में जंगल है, खतरनाक जानवर मिलते हैं, इसलिए मुझे आज की रात कहीं ठहरने की इजाजत दे दीजिए। आज की रात मैं कहीं गुजार लूं, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। किसको, कौन परमिशन मांग रहा है? ईसाइयों का प्रतिनिधि मंडल, ईसाइयों का वफद। अल्लाह के रसूल ने उन ईसाइयों को मस्जिद नबवी के अंदर सुलाया और उनके ठहरने का इंतजाम मस्जिद नबवी के अंदर किया। यह है इस्लाम जो गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिदों में शरण देता है। यह है इस्लाम जो दूसरे के मजहब पर अमल करने वाले को अपनी मस्जिद में सोने से मस्जिद को नापाक नहीं मानता है, बल्कि उनकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी और इंतजाम करता है, अपनी मस्जिद में शरण देता है। इस्लाम इसको कहते हैं। यह है इस्लाम की दावत, यह है इस्लाम का निमंत्रण, यह है इस्लाम का पैगाम। काश इस पैगाम को हमारे भाई समझ लेते, इस पैगाम को हमारे भाई जानते, आज भारत में यह माहौल नहीं होता। हम इस्लाम की रोशनी में बताएं और भारत में जितने हिंदू पंडित हैं वो अपने रामायण और गीता की रोशनी में बताएं। इंशाअल्लाह भाईचारा कायम फिर होगा, गंगा जमनी तहजीब फिर बनेगी और ये लोग जो आज हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, फिर इनकी दाल नहीं गलेगी, इनकी दाल नहीं गलेगी।